आई गेस वी आर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। 5 मिनट और वेट करते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे जो आज हमें पढ़ना है। Shall we start or we should wait for 2-3 minutes, students? वन्यवसा जल्दी। मैम वेट करते हैं 5 मिनट्स, तो ये मत आएंगे। और 17 मिनट से ना 11 पे क्लास हो गई, तो 2:20 पे मुझे स्टार्ट करना है। ज़ारा आ गई, बेकुछ वेट कर। थोड़ा वेट करते हैं तो ये सारे आएंगे आई थिंक। चलो देखते हैं। हाँ ज़ारा ठीक हो बेटा? अच्छे से? हाँ अच्छे से। आप ठीक हैं? अच्छे से। कहाँ थे हम? आप ही का वेट कर रहे थे। मैम उसको बैटरी थी 11%, अभी भी अब लाइट नहीं आई, मैं उसी का वेट कर रही थी। वहाँ क्या बाइनस तेल? जूम ऊपर से बहुत अच्छी खासी बैटरी ले लेता है। हाँ इसीलिए पर्सन पावर दिखी है। ऊपर से फोन डब्बे बन गए। अभी मैंने बैटरी बैकअप और क्या, नेरा की ही इसको बैटरी बिल्कुल बैकअप भी। कुछ है नहीं। ऊपर से इसको खामखा मैंने सुबह गर्म हो 90% जाते हैं। चार्ज। खुदाई के साल में ई पावर ई महे टेंशन। ओके तो वी विल स्टार्ट द क्लास राइट नाउ, ठीक है? कल के Okay. इसमें प्रॉब्लम तो नहीं आई? नो मैम वो किया मैंने ठीक से अच्छे से? हाँ हाँ। चलिए ठीक। We are having okay now we are having ये तो ये है। एक सेकंड वो चाहिए बस। क्या चाहिए? Second one, I have some typical sentences. Okay, you take the simultaneously screenshot of these. साथ साथ ले लीजिएगा, फिर मुझे बोलेंगे आप तो। Yes ma'am. Okay, some typical sentences, हाँ? Okay, now we are having another turn the following into direct speech. अगर हमें ये जो यहाँ पर दिए गए हैं ये इनडायरेक्ट बना हुआ है, डायरेक्ट स्पीच वारुन, तो हमें क्या चेंज करना है? ये exclaimed with grief that he was a great fool. आप लिख सकते हैं alas, पहले लिखेंगे alas, फिर क्या लिखेंगे? I am a great fool, ठीक है ना, इन्वर्टेड कॉमास में। ठीक है, तो इस तरीके से I said to him that his sister was a lovely girl. आप कह सकते हैं I said to him. इसने वापस रखा है said to him. हम चुने कन्वर्ट को told us मस कीन, इसलिए को इतनी I said to him वापस थे थे। फिर लिखेंगे I said to him yours. I said to him Your sister is a lovely girl. I said to him that his sister. हम लिखेंगे मैम हमें डायरेक्ट में बनाना है तो इसको सीधे आएगा ना इन्वर्टेड कॉमास में। हाँ, उसको पहले लिखेंगे I said to him, ठीक है ना, I said to him, फिर लिखेंगे your sister is a lovely girl, फिर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, है ना? इसी तरीके से तीसरा है he exclaimed that it was a terrible storm. आप लिख सकते हैं वहां पर ऐसे what लिखा, फिर आप what के बाद क्या लगा देंगे? एक्सक्लेमेटरी मार्क, पर लिखे तो इन्वर्टेड कॉमा a terrible storm, है ना? या ऐसे लिख लो what मत लिख सो लिख लो what a terrible storm, पत्र तो was lost exclamation mark तो बेहतर तो थे तो वो, है ना?
हाँ फिर आप लिख सकते हैं he exclaimed that it was a terrible storm. इसी तरीके से he exclaimed with a joy that he had won a scholarship. तो उसके लिए जो होते हैं bravo या ये होता है hurrah I have won the scholarship. ये इस तरीके से. फिर है दूसरा he exclaimed with sorrow that fate had reduced her to dust. आप लिख सकते हैं जो इसके साथ sorrow के साथ इस्तेमाल होते हैं. alas होता है इस्तेमाल या क्या है दूसरा alas आप लिख सकते हैं. that I have been that यहाँ पर क्या है what is that alas fate has reduced me to dust है ना. यहाँ पर सारी चीज में इतना से side us. Okay, you can do it likewise. Now we are having some typical sentences. The reporting verb most frequently by used in direct speech is say. जो reporting verb है ना he says या वगैरह होते हैं. In indirect narration it often changes into tell. आप say को said to को told करते हो change या say को tell करते हो when reported speech is statement asked when. Okay, let's again read it. The reporting verb most frequently. Reporting verb को इस verb से he says, she said. By used most frequently by used in direct speech is say. हमारा जो हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो से इस्तेमाल होता है फिर वो कन्वर्ट हो जाता है पास्ट में सेड में भी अकॉर्डिंगली गसा सेड गसा सेज गसा सेड टू. लेकिन मेन वर्ब जो हमारा है दैट इज व्हाट से. तो जब हमें ये चेंज हो जाता है जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं टेल में टोल्ड में. when the reported speech is statement. अगर हमें सिंपल वाली बात करनी होगी हम कहेंगे said या told. जब हमें सवाल पूछना होगा तो हम asked कहेंगे जब सवाल होगा या रिक्वेस्ट होगी. ठीक है ना. द इंग्लिश लैंग्वेज इज वेरी रिच इन रिपोर्टिंग वर्ब्स. कि हमारे पास बहुत सारे रिपोर्टिंग वर्ब्स है जिनके साथ हम चेंज कर सकते हैं. तो हम लोगों को लेकिन सेंटेंस को पूरी केयरफुली देखना है कि जो हम रिपोर्टिंग वर्ब लगा रहे हैं वो इसके मूड के साथ बराबर आ रहा है कि नहीं. यहाँ देख लीजिए द टीचर सेड टू मी आई होप यू विल पास. द टीचर होप सेड को काटा या टीचर अश्योर्ड मी भी आ सकता है ना. शी सेड टू मी आर यू अपसेट. नो सेड इनडायरेक्ट शी आस्क्ड मी इफ. सवाल आई रिप्लाइड दैट आई वाज नॉट. यहाँ तक क्लियर हो रहा है. यस मैम. Okay, we'll just see the another one. No, this is not. Okay. Visible आ रहा है. Yes ma'am. आप देख लीजिए डायरेक्ट है. She said will you help me. I said yes. She asked me if I would help her. What is there? That is reporting verb is changed. Asked according to question. My father said me can you do this question. My father asked me. ठीक है. अकॉर्डिंग टू दैट जिस तरीके से सेंटेंस होगा स्टेटमेंट होगा उसी हिसाब से इसका रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाएगा. अब देख लीजिए फ्रेजेस लाइक रिप्लाइड इन नेगेटिव. जैसे हम कहते हैं एक्सक्लेम्ड इन सॉरो. आप कह सकते हैं जवाब दिया नेगेटिव में और इन एफर्मेटिव. ये आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. इन अ लॉन्ग पैसेज फॉर्म्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. अगर आपका पैराग्राफ होगा जिसको आपको कन्वर्ट करना होगा तो कन्वर्ट से लूज मजे डाला तो इट शुड नॉट बी यूज्ड. ही रिप्लाइड इन नेगेटिव रिप्लाइड इन अफर्मेटिव. यहाँ पर इसने एक एग्जांपल दी है. ये एक डायलॉग है जिसको आपको कन्वर्ट करना है. किस में करना है. आपको करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में. आप देख लीजिए द स्टूडेंट सेड मे आई लीव नाउ सर. द स्टूडेंट रेस्पेक्टिवली सेड या द स्टूडेंट आस्क्ड if he may will be changed into if he might leave them. ठीक है. if he might leave them और student asked for permission to leave. ठीक है ना बेटा. लाइट आ गई आप लोगों को भी आई होगी. ठीक है. So this is it. Now let's see the another one sentence. Direct. She said yes I am mistaken. Which is ये she said yes I am mistaken. मैं गई गलती. अगर आप करो convert she admitted या she confessed that she was mistaken. Admitted ज्यादा अच्छा लगता है. मैम ने क्या बोला अभी आई होगी. लाइट लाइट. हाँ आई.
हाँ अब आई। Direct, she said. हाँ Okay, now see the another third. Direct, she said, "Oh, you are here." दुपनस तशकेतनस. अब इसको ये convert कर लीजिए. यहाँ oh जो है that is with what? Exclamatory. She exclaimed with surprise. She was surprised भी लगा सकते हैं आप. She was surprised. She exclaimed with surprise. यहाँ पर words दिए हैं reporting verbs. ठीक है ना? तो या she exclaimed in amazement वगैरह भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से. शी वॉज यहाँ इसने सिंपल लिखा है शी वॉज सरप्राइज टू फाइंड हर, क्योंकि इधर लगता है ना टू प्लस ये इन्फिनेटिव लगता है. द चेयरमैन सेड, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई थैंक यू फॉर दिस विजिट. यहाँ पर देख लीजिए इसको कन्वर्ट किया है. द चेयरमैन थैंक्ड लेडीज. यहाँ पर सिंपल इसने लेडीज तो जेंटलमैन क्योंकि अगर आपको याद होगा जब हमने ऑडियंस पढ़े लिखा थे है, ऑप्टेटिव सेंटेंस. हाँ इसने इसके बदले में अब ऑडियंस लिखा है। नहीं हाँ अगर आपको याद होगा अगर तो याद है सिर्फ ये ऑप्टेटिव सेंटेंस उस पोर्मुत तमज लेकिन अगर ये सार बुलाए वगैरह बुलाए या प्लीज बुलाए तो वो ओमिट हो जाता है. इसने यहाँ पर लेडीज एंड जेंटलमैन बुलाया इसलिए उसको ओमिट किया है. वहां लिखा है थैंक यू द ऑडियंस फॉर द विजिट. मतलब वही है, सेंटेंस को चेंज करके भी मतलब वही कन्वे कर रहा है. द ब्लाइंड मैन क्राइड, वुड दैट आई वेयर डेड. द ब्लाइंड मैन विश्ड दैट ही हैड बीन डेड. है ना? यहाँ पर क्या है कन्वर्सल वर्ड्स जो है वेल है वो खत्म किया जाता है, इसको एडवर्ब और एडवर्ब फेज बनाया जाता है. अब देख लीजिए वंशु, अब 2 मिनट. सॉरी मेरी नीस आ गई थी, वो बेचारी मान ही नहीं रही थी निकलना. मैं तो उसमें दरवाजे लाई. Okay, so now let us see it here. This is example जो है पेज नंबर 187 की most of the paragraph की. My dear, ये direct, my friend said to me, well this must be done. यहाँ पर said to me है, उसको कीजिए convert क्योंकि ये simple sentence है, well कटेगा. My friend told me that this must be done. Must change नहीं होता है. So सूत मत लिखा must be done, यहाँ पर इसने वैसे ही रखा है. क्या चीज मतलब कोई काम रिलेटेड जो कि फ्यूचर में है. इट मस्ट बी डन, तो इट्स लाइक दैट. डायरेक्ट शी सेड, आई शैल नेवर बिट्रे यू. शी डिक्लेयर्ड है, शी एश्योर्ड भी लगा सकते हैं, अपनी मर्जी है. दैट शी वुड नेवर बिट्रे मी. ठीक है ना? हाँ अब देख लीजिए, ही सेड दिस मैन हैज कमिटेड थेफ्ट. ही एलिजेड, इल्जाम लगाना, क्योंकि ये नहीं है ना कन्फेशन, इल्जाम. ही एलिजेड दैट he alleged that man had committed theft. Okay. अब देख लीजिए हम यहाँ पर इसने ये दिखाया कि फॉर स्टेटमेंट सिंपल सेंटेंसेस के लिए आप क्या रिपोर्टिंग वर्ब यम गसन याद आसन, ये याद आसन ना तेल इंसान गसन आसानी इस्तेमाल करने खतरे. जैसे रिमार्क हो गया, जब कोई आप रिमार्क देते हैं, स्टेट, ऑब्जर्व, हिंट, एक्नॉलेज, एडमिट, कन्फेस, कॉन्फर्म, डिनाई, disclaim, protest, argue, assert, declare, announce, swear, assure, reply. These are for that. For request and order क्या है? Request, entry obsolete इस्तेमाल करना की ज्यादा पुराने उम्र. Impose ज्यादा request होता है, appeal होता है या ask. The order, command, instruct, died, urge, forbid. For exclamation, ठीक है ना? Exclamation के लिए ये आते हैं ये. For exclamation क्या है वो हम देखेंगे. यम छ याद करन आत का नतीजे ना का रिजल्ट ये कालस निम याद करो कि ये तगन न किए. जब आप याद करेंगे ऑटोमेटिकली आपको आएंगे. Now let us see it here. It's again same thing. Just wait.
You wait, I'll just click one on yeah بیاکھ picture چھنہٕ تِژھ کینٛہہ. Okay. Again comprehension. याद कोई फोटोग्राफ चाहिए चुन तरह फिक्री. That's what happens with me. मेरे पास इतने होते हैं एक जैसे सब सेम लगते हैं. Okay. Now exclamation के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना है? ओके यहाँ पर लिखा है एक्सक्लेम के साथ आप लगा सकते हैं एम एस क्राई शुड येल फॉर क्वेश्चन है आस्क इंक्वायर रिपोर्टिंग वर्ब जो आप लगा सकते हैं क्वेश्चन डिमांड इंट्रोगेट वांट नो और फिर मिसलेनियस एग्जांपल जो एग्जांपल्स दी गई है स्टडी द फॉलोइंग एग्जांपल्स एंड नोट ऑल इंपॉर्टेंट चेंजेस कि इनमें क्या क्या चेंजेस मिला है. Let's see it here. Okay, now let's see it here. Okay. I said, do not speak of the past. Is there not something in every life which is happy, which it is happiness to forget? I have so much to remember in this world, so much to learn, and so much to reply. अब देख लीजिए. Indirect, I advised. अब देख इसने कैसे किया है change. I advised, yeah, I urged, go request him not to speak of the past. Means do not speak is should not to speak change हो जाता है. Not to speak of past and यहाँ पर है and asked. मैंने फिर से पूछा क्योंकि ये क्वेश्चन है ना if there was not क्योंकि इससे स्टार्ट होता है auxiliary. इस इधर आप asked भी लगा सकते हैं whether भी लगा सकते हैं. ये ask तो लगाएंगे लेकिन if की जगह if भी लगा सकते हैं whether भी लगा सकते हैं. There was not something in every life which it was happiness. बाकी वही verb का अपने हिसाब से to forget and added मैं कुछ इजाफा that I had so much to remember in this life, so much to learn and so much to reply. फिर है direct. The teacher became angry with the students and said, why have you again disturbed the class in this way? I have told you before that when I'm speaking, you should. आप देख लीजिए इसको sentence by sentence देख लीजिए. Zoom in कीजिए दूसरे इस पे sentence पे direct. तो which is indirect. The teacher became angry with the students. ये वापस वही है. And said की मतलब क्या आएगा? Enquired आएगा या asked. And inquired of him उनका why he had. ठीक है. why वापस वही रहेगा. why के बाद क्या आएगा? subject. have will be converted into had disturbed the class in this convert हो गया that way में. ठीक है. I have told you before. told you before क्या हो गया? याद दिलाना. I have reminded and he reminded him. उसने याद दिलाया that he had told him before. कोई एम चाहे पाने लगा वहाँ इजाफा reminded already चुन या repeated. ठीक है. उनको याद दिलाए क्योंकि यहाँ पर याद दिलाना रिमाइंड ही कहता है रिपीट ही नहीं किया. ही बिफोर ही बी साइलेंट व्हेन he was speaking ईश्वन लेखा आयता शुद्ध कंफ्यूज है शी कुछ तो हुक्यस कुछ he ordered him you should be silent. तो ऑर्डर किया ना यहाँ पर ऑर्डर टीचर स्टूडेंट से ऑर्डर ही करता है. he ordered him therefore to leave the room, forward him to return again that day. okay, do not forbid means मना करना. समझ आई यहाँ तक? ये तो रहा समझ? Yes, ma'am. Okay. Now let's see here. Okay. अब इनडायरेक्ट यहाँ पर द टीचर ये हमने किया. थर्ड वाला देख लीजिए. He said to me, please take your seat here, my friend.
Oh, how glad I am to see you. Why do you look so sad? I have heard of your distress. I am ready to help you with all my heart. Cheer up, my dear. May God give you strength. पहले आपको याद रखना है कि ये कौन सा सेंटेंस है. यहाँ प्लीज कटेगा, फिर इसको आएगा he addressed, इसने इसको बुलाया. या he addressed me as friend, दोस्त बुलाया. And requested me, मेरे को रिक्वेस्ट की, दोस्त रिक्वेस्ट करता है to take my seat. He exclaimed, उसने how glad, ओह चुना, that he was happy भी लिख सकते हैं, delighted भी लिख सकते हैं, glad भी लिख सकते हैं to see me. फिर है I have heard, he asked me, पूछा ना, why I looked so sad. Look will be converted into looked so sad. Then he said that he had heard of my distress and he was ready to help me with all his heart. ठीक है ना. फिर है cheer up my, then in a kind manner. यहाँ पर इसने cheer up के बदले लिखा है then in a kind manner, then in a good manner या kind manner. He advised me, उसने मुझे advise किया to cheer up and prayed, wished that God might give me strength and courage. ये समझ आया? Yes, ma'am. जी मैम. ये आप करेंगे काम, ये आप चलिए इसको और एक पढ़ लेते हैं. इस पर हुई, इसमें बहुत चीजें नोट्स करनी है. ये ले सेंटेंस करो ना, अचपति पाने वुचुन आप देख लीजिए डायरेक्ट. How do you think you have done in the examination? This is the question which I cannot answer here, and now I have time to look at my books. अब यहाँ पर आप इसको पहले को खुद कीजिए कन्वर्ट. How do you think you have done in the examination? हम कह सकते हैं राजा asked Halim how he thought, think change हो जाएगा, thought, how he thought he had done in the examination. This is the question which Halim pointed out, या Halim answered that this is a question which he cannot answer there. Here will be changed into there, and then now will be changed into then. फिर इसने I cannot answer here and now. I have had time to look at my books. मतलब ये इसमें if I'm छोटू मोट. Pachu Raja, but surely you must have some general idea you have done. फिर इसका आएगा he asked Raja to wait till he get home and he had, हाँ ये इसने यहाँ पर लिखा है. Ain't you or tiny complete कोरमा sentence time बच्चों लोग. He asked Raja, तेमो Raja से कर wait till they got, go का time है, get change किया home and had time to look किस काल से किताबन मजबूत है. राजा however persisted, वो तेम को insist या persist को कहते हैं, फिर जब change करते हैं उसको insist. यहाँ ये भी आ सकता है insist भी. Insisted and suggested that Halim must surely have some idea how he had done. इसने कैसे किया है. आप इसको revise कर लीजिएगा, देख लीजिएगा क्या changes आती हैं, इसको इन rules को थोड़ा याद कर लीजिएगा. That's it. तो सुबह जो बचता है आपका comprehension वो कल हम करेंगे. अच्छा exercise बचा न, so करो. नहीं यहाँ पर है what is the old man doing. ये अच्छा read the passage carefully, ये comprehension है. नहीं यहाँ पर खाली comprehension passage दिया है, वो आपको जरूरत नहीं है करने का. तो फिलहाल के लिए आप इतना कीजिए. That's it. ठीक है. Okay, ma'am. Okay, that's it. Any question? No, ma'am. चलिए okay then. Okay then और क्या है हमें, बस फिलहाल ये है, ये भी खत्म हो गया. मैम ये जो सिलेबस की बात थी ना, मतलब हमें 30% कम हो गया है. मैंने सुना है वो फेक न्यूज है, ये सच है? फेक नहीं है ना, दैट्स कंफर्म. मुझे नहीं पता. एक्चुअली जो हमारे ट्यूशन सर है वो बोर्ड में ही है, तो उन्होंने बोला ये फेक है. आपके प्रिंसिपल ने इसको चढ़ाया था, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उनसे कंफर्म कर लीजिए. अगर आप बता देंगे कि आप ऐसे सुना तो सर माइट रिप्लाई. लेकिन वैसे जहां तक मैंने सुना ये कंफर्म्ड है, पजान अल्लाह ताला, वी कांट से एनीथिंग. मैम ये एग्जाम के चांसेस हमें कब है, मतलब कब होगा? नवंबर में कि आफ्टर 15 सितंबर यू विल हैव योर एग्जाम. तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग साइमल्टेनियसली, साथ साथ. ओके, थैंक यू सो मच मैम फॉर इंफॉर्मेशन. Okay. Any question? No, ma'am. चलिए okay. चलो कि अल्लाह हाफिज, टेक केयर. अस्सलाम वालेकुम.